हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। सो गाइस, ये आपके सामने जब भी आती है, अगर रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ये बिल्कुल टैरो बेस रीडिंग है, राइट। एंड आप मून साइन, सन साइन, वीनस या अपने नाम राशि से आपको देखना है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं कोई भी जोड़क साइन नहीं बताऊंगी, राइट, क्योंकि ये कलेक्टिव है कम्प्लीटली, ठीक है। सो आपको जैसे फील होता है, जो आपको सही लगता है, आप उस वे से जा सकते हो। इट्स टोटली डिवाइन गाइडेड। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू सो मच। सो डीप ब्रीदिंग कीजिए और इनहेल एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, राइट। सो यहाँ पर जेमिनी, आपकी एनर्जी रिलेशनशिप के लिए क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सबसे पहले आप रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हो, किस वे से जाना चाहते हो, हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी क्या पता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक, द हर्मिट, ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरह है कि आप यहाँ पर, आई थिंक सो, आप अपने फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, ओके। आप अपने पार्टनर को बता ही नहीं रहे हो कि आपकी हो सकता है कि आपको बताना है, बट आप बता नहीं पा रहे हो, और उसको बहुत ही ज़्यादा आप पेशेंस में रख रहे हो, और पेशेंस में रख के वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में या पेन में जा रहा है। यहाँ पर एक तरह की अवेकनिंग की भी एनर्जी आपके आ रही है, एक डिवाइन अवेकनिंग कह सकते हैं, राइट। कि यहाँ पर आप सरेंडर कर रहे हो कि क्या है मेरे लाइफ में, किस तरह का रिलेशनशिप है, कि हमें उस तरह से जाना है, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके, किस वे से हमें अपने पार्टनर को पाना है या चाहना है या जाना है, वॉट एवर, ओके। तो क्या है हमारे लाइफ में, ओके। ये जैसे कि आपका रूह, आपका दिल बार बार उस परमात्मा की तरफ जा रहा है, और बार बार आप यहाँ पर एक तड़प की एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है जेमिनी, कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे तड़प कर, उठ कर ऐसे बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो यूनिवर्स के साथ में, कि कब होगा सब कुछ ठीक, कब हम दोनों की दूरियां ख़त्म होगी, या कब मुझे अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा, वॉट एवर, ओके। सो यहाँ पर क्या रिस्क लेना है, बार बार हम ही रिस्क ले क्या, इस तरह का भी यहाँ पर एनर्जी है, राइट। आपका यहाँ पर आप थक चुके हो, ओके, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी में रह के, ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी, कंपैरिजन, ओके, ये सब बातों से आप ना बिल्कुल टायर्ड हो चुके हो। आप ना ये बिल्कुल नहीं चाहते हो कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो, और इसमें से कैसे निकले। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है आपकी जेमिनी की, हम ये एग्जॉस्शन, मैंने कहा ना, एग्जॉस्ट हो रहे हो आप, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इस तरह से हो रहा है कि कब होगा ये सब कुछ क्लियर, कब होगा, क्योंकि इस वे से ड्रेन होते जा रहे हो आप। बहुत ही ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, दिन रात यहाँ पर थिंकिंग चल रही है, खुद के लिए भी चल रही है, पार्टनर के लिए भी चल रही है, कि कैसे ये हम एक पैशनेट, क्योंकि एक पैशनेट एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर रिलेशनशिप चाहिए, आगे बढ़ना है, बट क्या है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा
लॉन्ग जर्नी दिखाई दे रही है, बहुत ही दूर दूर तक पार्टनर या दूर दूर तक कोई साइंस, कोई कुछ सिंक्रोनासिटी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कब होगा, क्या होगा, ये सोच सोच कर यहाँ पर दिन रात में आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो। और यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि शायद आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके लिए भी आप कहीं ना कहीं एंगर कर रहे हो, या किसी से बात करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, ऐसे हो सकता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। सो जेमिनी, आप ये चाहते हो कि ये सब कुछ हम दोनों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी और जो भी हम एक दूसरे के लिए कंपेयर कर रहे हैं या जो भी हो रहा है, वो एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म हो जाए। क्योंकि वैसे भी आपने बहुत स्पीड बढ़ाई है, बहुत ही अपने आप को चेंज किया है, बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश की है, बट ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है कुछ। रिलेशनशिप के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है ज़िंदगी में, जैसे कि स्टक हो गए हो, जैसे कि चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं हो रहा है। कहीं तो एक डेस्टिनी दो, एक कहीं कोई तो भी एक स्टेशन दो जहाँ पर हम रुक जाए। तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, इस तरह का एनर्जी। ओके, आप यहाँ पर ओपन माइंडेडली आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करना चाहते हो, उनको आप आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, सोलमेट मानते हो आप यहाँ पर अपने पार्टनर को, बिल्कुल। ओके, डीप लव, ट्रू लव, ओके, एक कनेक्शन फील करते हो। और आप चाहते हो कि यस, एक्शन लेने के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर जैसे एक फ्रेंडशिप का हो या ओपन माइंडेडली का हो, आप इनके साथ बिल्कुल रिलैक्स से बात करना चाहते हो, सेम पेज पर आना चाहते हो। ओके, एक्शन के लिए आप बिल्कुल पॉजिटिव हो, बिल्कुल पॉजिटिव हो, आप कोई मीन्स हेजिटेशन ही नहीं है। ओके, जो भी चल रहा है वो आपके दिल में और दिमाग में चल रहा है, बट प्रैक्टिकली आप बहुत ही क्लियर हो कि नहीं, प्रैक्टिकली अगर ये पर्सन आते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और किसी और को ढूंढना ही नहीं है, बस ये है, दैट्स ये है, ये सोलमेट है, ये ट्रू है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा कनेक्शन है और यही पार्टनर चाहिए, ये एकदम एक्शन में क्लियर है, किसी और के तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, ये क्लियर है आपका। ठीक है, आप इनके साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि यस, एक साथ वर्क कॉर्पोरेट लेवल पर या जो भी है वर्क प्लेस पे जहाँ पर भी आप हो, ओके, वहाँ पर एक हमारी फ्रेंडशिप बने और जो नर्वसनेस है हम दोनों के बीच का, ये एक बार ब्रेक हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। हम दोनों के बीच में जो नर्वसनेस चल रहा है, ओके, या डिस्ट्रॉय ऐसा फील हो रहा है, या हार्ट ब्रोक हो रहा है, जो मैंने पहले भी कहा था, राइट। तो ये जो ब्रोकन की एनर्जी है ना, ये ब्रोकन की एनर्जी ही टूट जाए, राइट। और यहाँ पर बस हम दोनों यहाँ पर मिल जाए, कोई हमें मिला दे, ओके, यूनिवर्स मिला दे, कोई फ्रेंड्स, कोई ऐसा मीडिएटर आ जाए जो हम दोनों को मिला दे, कहीं पार्टी में, कहीं फंक्शन में, कहीं ना कहीं तो हम मिले। ओके, वर्क प्लेस पे मिले, वॉट तो हम मिले और हम दोनों की दूरियां कंप्लीटली ख़त्म हो जाए। ओके, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, राइट, इस तरह का यहाँ पर है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं डीप ब्रीथिंग करके। एक्स के लिए यहाँ पर एनर्जी देखेंगे। जेमिनी, आपके लाइफ में अगर एक्स थे और उनकी अगर आपको एनर्जी देखना है, जानना है, तो आप देख सकते हैं, या जो भी है आप उनका वेट कर रहे हो तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन भी थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड लेकर बैठे, फाइव ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, and the hangman. Bottom of the deck, okay, four of wands without the emperor.
यहाँ पर एनर्जी सीधा यहाँ पर क्लियर है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव है, ये बैलेंस करना चाहता है, अपने फीलिंग्स को भी बैलेंस कर रहा है, ये रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी आपके साथ इक्वल करना चाहता है, ये पुश करना चाहता है एक नए लाइफ के तरफ, ये चाहता है कि हम दोनों का फिर से रिकन्सिलेशन हो, हम नए से जुड़े, नई ज़िंदगी, द वर्ल्ड, ओके, नई हमारी जो भी होगी, हमारी खुद की हम दोनों की, ओके, एक खूबसूरत दुनिया होगी, लाइक दैट, ओके। इस तरह के पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओपन हार्टेड, मैंने कहा ना, ये बिल्कुल अपना हार्ट ओपन करके भाई आपको वेलकम करना चाहते हैं, ओके। सो एम्पैथी है, ओके, आपके लिए यहाँ पर इस तरह से किया। सीन को ऐसे लग रहा है कि हाँ, हम दिल खोलकर अब यहाँ पर बस ऐसे ओके, दिल खोलकर ऐसे कहते हो, शाहरुख खान की एनर्जी है ना, शाहरुख खान करते हैं ऐसे दिल खुलकर, हाथ खोलकर, हाँ, वेलकम, ओके। सो ओपन हार्टेड, बिल्कुल ओपन हार्टेड, कुछ भी यहाँ पर नहीं है कि आपको लेकर कुछ फीलिंग्स की अपलिफ्ट या फ्लक्चुएशन, नो, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। इस तरह का यहाँ पर सो ये पर्सन सिर्फ यहाँ पर है कि ये पर्सन के दिमाग में ये बहुत चल रहा है कि क्या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं गए, यानी किसी और को तो नहीं चाहने लगे, तो ये उनको थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए। यहाँ पर इनको थोड़ा डर लग रहा है, अगर ये नहीं होगा, ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या कह सकते हैं उनको ये बात है ना, इसको डाउट करिए या समथिंग जो भी कहिए, ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि यार लव ट्रायंगल बन जाए या कुछ ऐसे हो जाए, ओके। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, और ये क्लियर करना चाहते हैं, ये ग्राउंडेड है, ओके, ये स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग, ओके। मैंने कहा ना, ये पर्सन चाहता है कि नए तरीके से लाइफ शुरू करे, यस, न्यू बिगिनिंग, कंप्लीटली पॉजिटिव एनर्जी। बाकी इनका यहाँ पर बस एक डाउट ये क्लियर हो जाए कि क्या है, तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, राइट। यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं है, तो उतना क्लियर हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। सो एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, बिल्कुल बुके के साथ में आपको फ्लावर देना चाहेंगे, इस तरह से वो फिर से ट्राई करना चाहेंगे, न्यू डायरेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे, लाइक दैट, ओके, कि नया बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, ओके, पुराना कुछ भी नहीं, पुराने जो भी है चीट हुआ, मैनिपुलेट हुआ, हर्ट किया, ओके, वो सब कुछ हील हो जाए, वो सब बातें निकल जाए, दैट्स इट। और आगे से हम यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंडिंग और पॉजिटिव, और यहाँ पर बिल्कुल अपना फाउंडेशन जो भी है, बेस जो है, वो रूट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करे, दैट्स इट, ओके, राइट। सो नेक्स्ट एक्शन नहीं ले पा रहे ये पर्सन, ओके। 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन फिर से यहाँ पर एक फियर की एनर्जी आ रही है, इनको ऐसे लग रहा है कि इनके लाइफ का जो भी पास्ट है, ओके, या इन्होंने जो इमोशनली अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे हैं, या लॉन्गिंग या समथिंग जो भी होगा इनका, ओके, ये सब क्लियर करना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये चाहते हैं कि पहले मैं अपने लाइफ की उदासी को निकाल दूँ, उदासी, जो उदास उनकी एक अकेली सिंगल जो भी लाइफ होगी, ओके, उसमें कुछ खुशियाँ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो ये चाहते हैं कि कुछ टाइम पीरियड के लिए एक स्पेस मिले और ये उदासी कम्प्लीटली निकल जाए। उदासी जब निकल जाएगी तब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, राइट, इस रिलेशनशिप के लिए। इसलिए पर्सन ये रेजिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सीक्रेट रख रहे हैं ये जो भी है, और आपको बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि इनको ऐसे फील हो रहा है कि हमारे जीवन में ना वो उतनी खुशियाँ नहीं है, बस थोड़े से टिमटिमाते लाइट है, ओके, बाकी सब यहाँ पर बहुत अंधेरा है, या फैमिली पर्सनल इश्यूज़ है, कुछ होगा, ओके। तो इनको ऐसे लगता है कि ये सब ना पूरा क्लियर हो जाए, ओके, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, और यहाँ पर उस वे से हम फिर मीन्स अपने आप को हील, एक डार्क साइड अगर उनकी चली जाएगी, ओके। और इनको ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए, ना आपकी होनी चाहिए ना हमारी होनी चाहिए स्टार्टिंग में, ओके। फिर धीरे धीरे ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी करे, फिर बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स और फ्री लाइफ वो जीना चाहते हैं आपके साथ में। तो ये चाहते हैं कि ये चीज़ सब कुछ फील होनी चाहिए। ओह सॉरी गाइस, एकदम से शॉक हो गया। ओके सॉरी गाइस, पूरा इन्वॉल्व थी मैं इसमें रीडिंग में। सो या यहाँ पर है कि या ये पर्सन जो भी है आपको फॉलो तो कर रहे हैं, चाहे जहाँ पर भी हो आप दिखे, या सोशल मीडिया हो, या चाहे जो भी हो, ये पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं, फीलिंग्स से क्यों ना हो, ये पर्सन बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं आपको,
डीपली, एंड ये पॉजिटिव है। ओके, सी यहाँ मीन्स बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है, और इस तरह से है कि इनको मीन्स इन्होंने पॉज लिया है या एक्शन नहीं दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। इस तरह का यहाँ पर है। एंड दूसरी बात यहाँ पर यही है कि ये पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपके वजह से ये पर्सन ना रियलाइजेशन कर पा रहा है, समझ पा रहा है, सिचुएशन को समझ पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, एक अवेकनिंग आ रही है। इस तरह से यह हो सकता है ये पर्सन यहाँ पर ये भी सोच रहा है कि आपके वजह से ये पर्सन थोड़े स्पिरिचुअल बन रहे हैं। ओके, इस तरह से यहाँ पर है। सो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है, राइट। एंड यहाँ पर चेजिंग, या मैंने कहा ना यहाँ पर कि ये पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स ये चेज कर रहे हैं, ये चेस कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं देख रहे हैं। अगर नहीं भी देख रहे हैं, आपका सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट ही नहीं है या कुछ भी नहीं है, फिर भी ये थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मेमोरीज से, जो भी आपके साथ में उनकी मेमोरीज थी, अच्छी थी, बुरी थी, वॉट एवर। ओके, तो ये पर्सन उस तरह से आपको चेस ज़रूर कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है। और ये आना चाहेंगे, बट ये पर्सन यहाँ पर स्पेस चाह रहे हैं। कुछ इनके पर्सनल इश्यूज़ या पर्सनल बहुत सारी बातें या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए सडनली आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर डिवाइन की गाइडलाइन लेते हैं आपके लिए फॉर दिस रिलेशनशिप की यूनिवर्स क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइडलाइन दें। या मून, ओके ओके। सो यहाँ पर सी आपको गाइडलाइन यहाँ पर ऐसे दी जा रही है कि आपको पहली बात है कि इनर चाइल्ड, इनर हीलिंग, ऐसे बहुत सारी बातें आपको बताई जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि क्या वो सब थिंग्स रेडी हो चुके हैं जो आप चाहते हो, राइट। वैसे सिचुएशंस बनी हैं जिस वजह से आप इसको लेना चाहते हो। आपका बहुत सारे ऊंस है, इनर चाइल्ड हीलिंग है। हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा उन्स दिए थे या बहुत ही ज़्यादा यानी आपको इनके तरफ से एक्स है, तो यानी ये पर्सन आपको ये पर्सन ने एक्चुअली कहाँ एग्जॉस्ट किया था, कहाँ आपको कहाँ आपको ऐसे वक्त पर आपको छोड़ दिया था, क्या वो आप कंप्लीटली हील कर पाए हो। ओके, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी तक यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर, अभी तक वो सिचुएशन नहीं बनी है। ओके, इस चीज़ को और टाइम लग सकता है, बट फिर भी यहाँ पर थोड़े से पॉजिटिव की एनर्जी ज़रूर है। आप अगर अनकंडीशनल लव के तरफ जाते हो, ओके, गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी अगर यहाँ पर आप सही तरीके से रखते हो, तो देन ये रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के लिए कन्वर्ट हो सकता है। बट बहुत सारे आपके उनसे ओके, ये पर्सन के साथ में, ओके, ये पर्सन ने जहाँ आपको हर्ट किया था या जो भी था आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आपका सेपरेशन हुआ था, ओके, सो वो आपको, क्योंकि ये जो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स दोनों भी लेकर बैठे हो, ये पहली बात है कि बिल्कुल क्लियर करना है। और यहाँ पर यस, आप इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हो, बट फिर भी आपको अपनी इंट्यूशंस, आपका दिल डीपली क्या कह रहा है, आपका माइंड क्या कह रहा है, आपको क्या इंट्यूशंस आ रहे हैं, क्या साइंस यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और एक स्पेस देने की बहुत ही ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के लिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके, कि या अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी होगी, राइट, तो आप उस वे से लिख सकते हैं कि या आई एम रेडी फॉर दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे कि आई एम रेडी फॉर रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी विथ माई जो भी है, ओके, विथ माई पार्टनर। ओके, कि मैं उनके साथ में वो रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड आई एम रेडी टू मीन्स
सेम पेज पर भी आना चाहती हूँ. ओके, सो आई एम रेडी फॉर द कनेक्शन ऑन द सेम पेज लाइक दैट. इस तरह के आप कमेंट्स लिख सकते हैं, कमेंट्स आप डालिए एंड यूनिवर्स को उस तरह से प्रे कीजिए. राइट, सो हम चलते हैं आगे. जिनके लाइफ में नेक्स्ट रिलेशनशिप आया है या न्यू रिलेशनशिप के लिए वो जो लोग टैपिंग कर रहे हैं उनके लिए ये एनर्जी हम यहाँ पर देखते हैं. मैनिफेस्ट कीजिए, नाम लीजिए अपने पार्टनर का, जो भी पार्टनर आपके लाइफ में न्यू आ रहे हैं. Queen of Cups, Four of Wands, Queen of Pentacles and the Justice, and bottom of the deck Two of Cups. ओके, सो यहाँ पर देखते हैं Queen of Cups, Five of Swords, the Sun, Two of Pentacles and Eight of Cups. Bottom of the deck Knight of Cups. Right? Okay. सी गाइज, यहाँ पर इनकी जो फीलिंग्स है, सी इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है, मैच्योर या फीलिंग्स ये है. ओके, एक लविंग एंड केयरिंग की एनर्जी ज़रूर है, बट ये पर्सन ना अपने फीलिंग्स को कहीं ना कहीं अपने पास्ट से जोड़ रहा है. ओके, अपनी उनका जो भी पास्ट होगा वहाँ पर वो जोड़ रहा है कि ये क्या वही फीलिंग्स है या जस्ट यहाँ पर कि ऐसा ना हो कि सेम पैटर्न में हम फंस जाए, सेम पैटर्न. तो इनको यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, यानी इनका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है, इस तरह का यहाँ पर हो रहा है. और उसके वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं डिप्रेस हो रहा है, जबकि ये पर्सन होप्स है, पॉजिटिव एनर्जी है. द सन मीन्स सनफ्लावर है यहाँ पर कि ये पॉजिटिव, ये रास्ते पर तो चल पड़ रहा है, इस जर्नी पर तो चल पड़ रहा है. उनको होप्स बहुत है, एक्साइटमेंट है, फेथ है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं. फिर भी ये कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को ना, शायद ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया गया है इनके लाइफ में, ऐसा कुछ हो सकता है. तो इनको ना अपनी इमोशंस को आपके सामने रखना या अपने इमोशंस को बहुत ही एक खुशियों के तरफ चुनना इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. राइट, इनको ये अपने लिए, ये आपके ऊपर ट्रस्ट रख रहा है या उनको आपकी तरफ से कोई हेजिटेशन नहीं, उनको खुद के तरफ से हेजिटेशन फील हो रहा है और वही उनको बहुत ज़्यादा पेन लग रहा है, इस तरह का यहाँ पर है. और ये बार बार यहाँ पर जैसे कि पुकार रहे हैं कि यूनिवर्स क्या ये सही है, सही प्यार है, यही वो सच्चा प्यार है क्या, ये क्लियरिटी कुछ आप दे सकते तो दीजिए. क्योंकि ये चाहते हैं, देखो इनका माइंड, मैंने कहा ना इनका दिल कुछ कह रहा है और माइंड कुछ कह रहा है. इनका माइंड बिल्कुल क्लियर है, ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्स देना चाहता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, खुशियों के लिए. ओके, डीप लव. ओके, डीप लव. ओके, डेप्थ में अगर जाता है, ये खुद के माइंड के लेवल पर जाते हैं तो कम्प्लीटली पॉजिटिव है, कम्प्लीटली पॉजिटिव. इनके दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं कि वो आपको आपके लिए कुछ टॉक्सिक या निगेटिव या समथिंग, नहीं. ये चाहते हैं कि यूनिवर्स भर भर के दो. ओके, अगर ये रिलेशनशिप है तो यस, आप यहाँ पर आपको देना ही पड़ेगा. तो इनको ये वैल्यू है, ये अवेयरनेस में है, ये वो चीज़ का इम्पोर्टेंट रखते हैं, वैल्यू रखते हैं. ओके, एंड उतना ही ये डीपली वो अंडरस्टैंड भी करते हैं. इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है. राइट, सो ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिव है माइंड लेवल पर. एक्शन में ये पर्सन थोड़े से रेस्ट कर रहे हैं. ओके, इनको पता है आप काइंड हार्टेड है, ये खुद भी काइंड हार्टेड है, बट इनका जो डिसीजन है वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर ये थोड़े फ्लक्चुएट हो रहे हैं. क्योंकि मैंने कहा ना, इनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, उसके वजह से ये पर्सन ऑन ऑफ हो रहे हैं. एंड ये पर्सन या इस चीज़ को फाइनलाइज करके फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं. राइट, ये आपको ऐसे लग रहा है कि ये आपको बिल्कुल यानी बिल्कुल आपको छोड़कर या दूरियां बनाना चाह रहे हैं. नहीं, ये पर्सन थोड़े से स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा ये क्लोजर कर रहे हैं. ओके,
कुछ पॉइंट्स है, कुछ बातें हैं, ओके, कोई है चीज़ें जो वो चाहते हैं कि ये सब कुछ क्लोज हो जाए, देन ओके ये भी जर्नी पर चल ही पड़े हैं, ये भी आपके तरफ आना ही चाहता है, आपके उस वे से अपने आप को हील भी कर रहे हैं और अपने वे से अपने आप को रेडी शेडी भी कर रहे हैं, ओके, एंड वेट भी कर रहे हैं हर सिचुएशन का कि कब कौन सी सिचुएशन आए और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो ये हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रख रहे हैं, रेडी रख रहे हैं, बस डिसीजन कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, ये ज़रा वो सोच रहे हैं और उस वे से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये जस्टिस चाहते हैं, ये फेयर लव चाहते हैं, ये डिज़र्व करते हैं राइट रिलेशनशिप। और यहाँ पर यिंग यांग की भी एनर्जी है, बैलेंसिंग की भी एनर्जी है, क्लियर कम्युनिकेशन की भी एनर्जी, जस्टिस, ये लीगल जैसे कह सकते हैं कोर्ट मैरिज या उस तरह से भी करना पसंद करेंगे। ये चाहते हैं कि इनके पास जो भी है ना, इनका पास जो भी है ना वो पहले पूरा फिनिश हो जाए, उस इमोशन से वो बाहर निकल जाए, उस दर्द से वो बाहर निकल जाए, उस बैगेजेस से वो बाहर निकल जाए। देन वो जब कम्प्लीटली एक ब्राइट सन की तरफ या ब्राइट डे की तरफ आए तब वो आपको वेलकम कर पाए, राइट। इस तरह की एनर्जी, मैंने कहा ना इमोशनल स्टॉर्म, इमोशनली बहुत ज़्यादा ये पर्सन डाउन है, एक्चुअली अनस्टेबल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। कुछ भी किसी ने एक वर्ड भी कुछ कहा तो ये पर्सन बिल्कुल सडनली ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो इनको ये बातें बहुत सारी हील करनी है, ओके। सो इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको उन्होंने कुछ कहा या उन्होंने आपको अगर कुछ कहा, आपने उनको कुछ कहा, तो अगर वो इमोशनली चले जा रहे हो तो दैट मीन्स ये बैलेंस नहीं है, ये इनको खुद को समझ रहा है। तो मैंने पहली बात कहा था ये पीसफुल है, ये शायद ये भी यहाँ पर है कि स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें कन्वर्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में और बार बार जस्टिस के तरफ आ रहे हैं। उस वे से ये पर्सन बिल्कुल आ रहे हैं और अपने इमोशन बैगेजेस को हील कर रहे हैं, राइट। इस तरह का यहाँ पर है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं आपके न्यू लव के तरफ। ओके, सो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को तो पहली बात है कि गार्डेड मत करो, आप बिल्कुल क्लोज ऑफ कहीं पर कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, तो ऐसा मत कीजिए, राइट। ओके, सो यहाँ पर श्री थोड़ा सा और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, आई थिंक सो आपका यहाँ पर फ्लो नहीं बन पा रहा है, ओके जेमिनी। फॉर दिस रिलेशनशिप आपका कहीं ना कहीं कंट्रोल इशू आ रहा है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू आ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, ओके जेमिनी। इस तरह का यहाँ पर है, आप भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, ऐसा है। आप जैसे कि वॉरियर बन चुके हो, थोड़ा सा आप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कैसे कह सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल प्राइड या ईगो में, एटीट्यूड में आ जाते हो, ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। कुछ मैनिपुलेशन या उस तरह का पैटर्न आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए ऐसी कुछ एनर्जी रख रहे हो, इस तरह का यहाँ पर है, ओके। या ये पर्सन उस तरह से कुछ एक्ट कर रहा है या उस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन कहीं आपको कंट्रोल करना चाह रहा है। ये सब बातें थोड़ी सी आप डीपली समझिए, जानिए कि आप क्या चाह रहे हो। स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, एक फ्लो चाहिए, ओके। तो क्या ये सब कुछ जगलिंग हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं। क्या यहाँ पर अनसर्टेनिटी आपको दिखाई दे रही है, क्या आप स्ट्रेस में जा रहे हो, क्या आपकी क्लॉज है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये पूरा आपको यहाँ पर बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं कि बहुत सारी बातें हील करनी है। जब तक ये सब कुछ हील नहीं होगा तब तक यहाँ पर मीन्स एक क्लियरिटी आप दोनों के बीच में नहीं हो पा रही है, राइट, ओके। सो ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहा है कि बिल्कुल आपको बहुत बड़ा यहाँ पर एक ब्रेक
होने के चांसेस है। ब्रेक दैट मीन्स ब्रेकअप नहीं कह सकते, ओके, एक एनर्जी का ब्रेक यहाँ पर हो सकता है। देन यहाँ से एक न्यू साइकिल आपका बिगनिंग होगा, राइट। तो यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर क्लोज ऑफ कर देना है। ऐसी कोई एनर्जी है, ऐसे कोई थॉट्स आप लेकर बैठे हो, ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक फ्लो में अभी तक नहीं आ पाए हो आप न्यू रिलेशनशिप के, सीधा यहाँ पर है। तो आप जब तक फ्लो में नहीं आ पाओगे तब तक यहाँ पर कुछ आगे नहीं हो पाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, कंट्रोल दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, क्लोज ऑफ दिखाई दे रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा सोचने की, डीपली सोचने की बहुत ज़रूरत है, राइट। सो अगर आप फिर भी ये चाहते हो कि ये अच्छा रिलेशनशिप है या उस तरह से, तो आप यहाँ पर प्लीज़ यहाँ पर आप फिर से ये थोड़ा सा खुद के लिए रिट्रीट कीजिए, बहुत सारी डीप छोटी छोटी बातों को हील कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, देन आगे बढ़िएगा, ओके। सो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने आप को प्रॉपर वे से राइट डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट डायरेक्शन फॉर माई न्यू लव, राइट। सो इस तरह से, राइट। सो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।